कबीर दास जी का एक दोहा है, संगत से गुण होत है, संगत ही गुण जाए। बांस फांस अरु मिश्री एके भाव बिकाए। अर्थात संगत से अच्छे गुण और संस्कार मिलते हैं और संगत अच्छी नहीं हो तो अच्छे गुण भी खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ देखा जा सकता है। जब से इनकी दोस्ती घोटालों के बादशाह यानी कांग्रेस से हुई है, तभी से उनकी बुद्धि मारी जा चुकी है। संगत का ही असर है कि मनपा की सत्ता में रहते हुए हजारों करोड़ का घपला कर गए। अब यही घोटाला इनके गले की फांस बनता जा रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से गठित एसआईटी की जांच की आंच धीरे धीरे कलानगर की ओर बढ़ रही है। इसी से बौखलाए और घबराए उद्धव सेना के युवराज आदित्य ठाकरे राज्य के लोकप्रिय नेता देवेंद्र फडणवीस पर उल जलूल आरोप लगा रहे हैं। उनके मुंह से भी कांग्रेस के उसी युवराज की तरह शब्द निकलने लगे हैं जैसे वह आलू से सोना बनाने की मशीन लगाने की बात करते हैं। अभी ताजा बयान में आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की जापान यात्रा पर सवाल उठाया है। यह बात सभी को पता है कि फडणवीस जापान सरकार के अतिथि थे। इस नाते उनका सारा खर्च जापान की सरकार ने उठाया था। जिस खर्च को लेकर आदित्य ठाकरे हो हल्ला मचा रहे हैं, दरअसल वह खर्च उनके साथ गए अधिकारियों पर हुआ है। जब जब मनपा घोटाले के जांच की आंच कलानगर की ओर बढ़ती है, तब तब उद्धव ठाकरे सेना की ओर से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। जनता के पैसे को पानी की तरह बहाने और कोरोना काल में मनपा की तिजोरी लूटने वाली इनकी कहानी को बताने से पहले इनके नए घोटालाधीश साथी यानी कांग्रेस के कुछ कारनामों की याद दिला देना चाहता हूँ। 2013 में अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, 2012 में वाड्रा डीएलएफ घोटाला, 2011 में नेशनल हेराल्ड केस, 1990 में बोफोर्स घोटाला, 1973 का मारुति घोटाला आदि आदि। 2G से लेकर जीजाजी तक घपलों घोटालों का परचम लहराने वाली कांग्रेस की संगत ने उद्धव सेना को इस कदर बिगाड़ा कि इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोने का मन बना लिया। पिछले साल अगस्त में बीजेपी विधायक अमित साटम ने आरोप लगाया कि बीते 25 सालों में बीएमसी में 3 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। गजब तो तब हो गया जब इनके मित्र दल कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा ने भी इन घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर दी। उद्धव सेना की घबराहट और बौखलाहट तब शुरू हुई जब राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई महानगर पालिका का सीएजी द्वारा स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा। सरकार की ओर से की गई इस घोषणा ने आदित्य ठाकरे का टेंशन बढ़ा दिया। पिछले कुछ वर्षों में बृहन मुंबई महानगर पालिका में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की अनियमितता की जांच के लिए इसी साल जून में महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन कर दिया। राज्य सरकार ने यह कार्रवाई नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक कैग की रिपोर्ट के बाद की है, जिसने नवंबर 2019 से अक्टूबर 2022 के बीच बीएमसी में 12,024 करोड़ के खर्चों में अनियमितता को चिन्हित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अनियमितताओं के अलावा जांच में यह भी पाया गया कि 2 अलग अलग विभागों में 20 कार्य बिना निविदा के प्रदान किए गए थे। इसी साल जून 2023 में आदित्य ठाकरे के करीबी पर ईडी का एक्शन हुआ, जिसमें बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में सूरज चावा को सम्मन भेजा गया। बीएमसी के कोविड सेंटर घोटाला में ईडी की टीम भी कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है, एशिया की वैभवशाली बृहन मुंबई महानगर पालिका में 43 करोड़ के ऑक्सीजन पाइपलाइन घोटाले का पर्दाफाश हुआ। यह घोटाला हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ट्रामा सेंटर जोगेश्वरी व कूपर हॉस्पिटल में हुआ। भाजपा के पूर्व नगर सेवक व बीएमसी में पार्टी दल के नेता विनोद मिश्रा ने आरोप लगाया था कि सत्ताधारी दल की मिलीभगत से यह घोटाला हुआ है। ऑक्सीजन पाइपलाइन का घोटाला पर तब चर्चा शुरू हुई जब मई में कोरोना संकट के बीच ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी के कारण 12 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। अब इसी मामले को लेकर ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के करीबियों पर भी छापेमारी हुई है। इनमें से कुछ लोग पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के भी करीबी हैं। जानकारी के मुताबिक युवा सेना सचिव सूरज चौहान के घर भी ईडी दस्तक दे चुकी है। घोटाले घपले की इस पूरे खेल में इनके नेता संजय राउत का भी नाम सामने आ चुका है। बीएमसी के कोविड-19 खर्च में कथित अनियमितताओं पर ईडी की चार्जशीट से पता चला है कि उद्धव सेना के नेता संजय राउत के पारिवारिक मित्र सुजीत पाटकर और लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज
के अन्य पार्टनरों ने अपराध की आय पीओसी से खरीदे गए सोने को बीएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच दिवाली उपहार के रूप में बांटा था, जिसमें 60 लाख से अधिक कीमत के सोने के छड़े, बिस्कुट और सिक्के शामिल थे। ईडी की इसी जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद आदित्य ठाकरे ने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया है। आज पूरी उद्धव सेना के हाथ पांव फूले हुए हैं, मतलब यह सोने के तार अब जल्द कलानगर पहुंचने वाले हैं। बता दें, कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हर हाल में घोटाला करने वालों से सरकार पाई पाई वसूल करेगी। देवेंद्र फडणवीस की यही बात और इनकी ईमानदारी उद्धव सेना को रात भर सोने नहीं देती और बौखलाहट में उल जलूल बकवास करते रहते हैं।